बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज अमन जरगा हुआ है और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। बाबर सलीम स्वाति साहब जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो इसको सरबराही कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ सियासी कायदीन और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शफीजान साहब। शफीजान साहब, एलामिया के हवाले से पहले बताएं कि एलामिया में जो बड़े नुकात हैं हमारे नाज़रीन को आगाह करें। देखिए, सबसे पहले तमाम देखने वालों को, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों को मुबारकबाद। आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में आज एक सुनहरी दिन भी है और इन तमाम तर एक्टिविटी को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे जमा करके तमाम अमायदीन को, तमाम जर्नलिस्ट को, सिविल सोसाइटी को, तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक छत के नीचे जमा करके एक 15 नुकात के जो ड्राफ्ट है उस पे राजी भी कर लिया और वो अनाउंस भी कर दिया। तमाम देखने वालों को मुबारकबाद। दूसरी बात कि इसमें जो बड़े नुकात हैं, देखिए इस वक्त अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसको सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो दहशतगर्दी है, वो इस सूबे की अमन और अमान की हालत है। आप देख रहे होंगे, आप फॉलो भी कर रहे होंगे कि अफगानिस्तान की बॉर्डर पे जो इशू बने हुए हैं, जो काटलंग में हो रहा है, जो वादी तिरा में हो रहा है, बजौड़ के हालात, ये सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने मीडिया के थ्रू भी बताई जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग भी ये देख रहे हैं। जो बड़ी हमारी जो अचीवमेंट है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि तमाम सूबा, चाहे वो पोलिटिकल लोग हो, चाहे वो हमारे कबायली मशरान हो, चाहे उकला हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, तमाम इस चीज से मुतफिक है और ये पूरे सूबे की आवाज है। इसमें सबसे बड़ी नुकात जो है वो सूबे के अमन अमान के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से है, मुज़ाकरात की बात इसमें हुई है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड की बात हुई है, सूबे के जो हुकूक हैं, जो हमारा शेयर है NFC के मद में, NHP के मद में, उस पर बात हुई है और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो सूबे में जो रहने वाले हैं उनकी अमन के हवाले से। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अब हम प्रोविजनल एक्शन प्लान की तरफ जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी कमेटी बनाएगी, तो इससे सूबे में अमन भी आएगा और इस सूबे की तरक्की भी आगे पॉसिबल होगी। शफी साहब, मतलब ये जो था एजेंडा इसका स्पेसिफिक था अमन व अमान और दहशतगर्दी का खात्मा, इसमें 15 नुकात आ गए, लेकिन जो दो बुनियादी नुक्ते हैं, ऑपरेशन नहीं होंगे सूबाई हुकूमत का या सुहेल अफरीदी साहब का, अगर हम देखें उनका जो मौक़िफ़ है, इसमें बड़ा हमारा तो डे वन से ये मौक़िफ़ है कि इस सूबे में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। तमाम तर जो बातें हैं या तमाम तर जो डिफरेंसेस है या तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुज़ाकरात से हल हो सकती हैं। जब अमेरिका अफगानिस्तान के साथ 20 साल बाद मुज़ाकरात के जरिए ही यहाँ से निकलता है, आप बाकी एग्जाम्पल्स ले लें, आप एक स्टडीज उठा लें कि मुज़ाकरात की कामयाबी की रेशोस क्या है और ऑपरेशन की कामयाबी की रेशोस क्या है, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा डे वन से ये मुतालबा भी है, हमें इस बात पे यकीन भी है और ये हमारा बयानिया भी है और खासकर इमरान खान साहब का बयानिया है कि अपनी जो फौज है वो कभी भी पाकिस्तानी या अपनी कौम पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल वाज़ेह है इस ड्राफ्ट में कि हम सूबे में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी भी तो वो सूबे को बता के होगी, सूबे को एतमाद में लेके कोई भी टारगेटेड ऑपरेशन होगा। मुज़ाकरात से क्या मुराद, TTP के साथ मुज़ाकरात हो जाए? देखिए, हर उस बंदे के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानता हो, जो इस दायरे में आना चाहता हो, जो सरेंडर होना चाहता हो, हम हर उस बंदे से बात करेंगे। मानते TTP जो हम मुज़ाकरात करके काफी चीजों की हल निकल आते हैं। जमहूरियत को मतलब ये देखिए जी, ये एक पश्तून कल्चर है, ये पख्तून वतन है। पश्तून कल्चर में जब आप मुज़ाकरात और जरगा लेके जाते हैं तो अगला बहुत सारी चीजें माफ कर देता है, आपकी वो लाज भी रखता है। तो मुज़ाकरात ही बेसिक चीज है, टेबल टॉक ही बेसिक चीज है। हमें उम्मीद है कि टेबल टॉक से ही ये हुकूमत बड़ी सीरियस है इस बारे में और इंशाल्लाह हमें एतमाद है कि हम टेबल टॉक से बहुत बड़ी चीजें हासिल कर जाएंगे। ऑपरेशन के हवाले से भी थोड़ा वाज़ेह करें कि ऑपरेशन से क्या मतलब कि एक जो नकल मकानी होती है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपने बाजोड़ में देखा बेस ऑपरेशन वो भी नहीं होने चाहिए। देखिए, बातें ये है कि आपने बाजोड़ के हालात देखे होंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, उस डिस्प्लेसमेंट पे 2.5 अरब रुपए सूबे का लगा। यहाँ पे जो आर्मी है, यहाँ पे जो पुलिस है जो वो कार्रवाइयां करती है, या यहाँ पे जो उनके यहाँ उनके जो
खर्चे हैं वो भी सूबाई हुकूमत उठाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से तो हम इनकार नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन लोगों की डिस्प्लेसमेंट ना हो, लोग दर बदर ना हो, सिविलियन लोग शहीद ना हो। बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सूबे को एतमाद मिलेगी। एक और बात, अभी यहाँ पर मियां इफ्तिखार हुसैन साहब से हमने बात की, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये एक बड़ी बात है कि इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया है, बड़ी बात। उसने कहा कि जो एलामिया तैयार किया गया है उसमें सारे मुतालबात है, ये नहीं, वो कहते हैं कि हुकूमत का तजुर्बा शायद नहीं है इस वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हुकूमत है, इनको फैसले करने चाहिए थे, और उसमें जो है सारे मुतालबात है। देखिए उस पे ड्राफ्ट पे अगर आप देखें, जो 15 नुकाती ड्राफ्ट है उस पे तमाम पार्टियों के साइंस हैं। अगर उन ये पॉइंट अगर वो बाहर उठा रहे हैं तो वो अंदर उनका नुमाइंदा था और उसके साइन मौजूद है उस ड्राफ्ट पे, तो वहां भी इनको ये बात करनी चाहिए थी। मुतालबात नहीं है, जो सूबे का काम है वो सूबा करेगा, जो मरकज का काम है वो सूबा उससे डिमांड करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। शफी साहब, एक आखिरी सवाल, सीएम साहब ने भी कहा था कि ये जरगा जो है इससे दहशतगर्दी का खात्मा और अमन जो है वो निकलेगा इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीदें है आवाम को, जरा वो देखिए जी, नीयत हमारी बड़ी ठीक है, नीयत हमारी बड़ी खालिस है, अल्लाह ताला फैसला नीयतों पे करता है। हम इस सूबे में जो हमारा कंसर्न है, जो हम चाहते हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें दरपेश है वो सूबे के अमन अमान की हालत है। हम ये चाहते हैं कि ये इस सूबे में अमन आए, इस सूबे में तरक्की हो, इस सूबे में अमन होगा तो तरक्की होगी। हम ये चाहते हैं कि हम तमाम कबायली जो एरियाज हैं, जो हमारा अफगानिस्तान के बॉर्डर है, यहाँ पे ट्रेड हो, यहाँ पे तिजारत हो, यहाँ पे कारोबार हो, यहाँ पे अमन होगा तो ये सारी चीजें मुमकिन होगी और खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ेगा। शफी साहब, इस इजलास में जरगे में सिक्योरिटी इदारों को, मतलब कोर कमांडर वगैरह किसी को, देखिए उनसे मुलाकात होगी। हम ये चाहते थे कि हम पहले पॉलिटिकल लोगों को और कबायली अमायदीन को एतमाद में लेके एक मसौदे पे आ जाएं, एक ड्राफ्ट पे आ जाएं, उसके बाद उनसे मुलाकातें होंगी और हम बावर भी कराएंगे कि मैंडेट तहरीक इंसाफ का है तो फैसले भी तहरीक इंसाफ करेगी इस सूबे की। बहुत शुक्रिया शफी साहब। आपने सुना शफी जान साहब को कि उम्मीदें हैं इस जरगे से, और जो सियासी कायदीन हैं, और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकले। थैंक यू सर।